Next question. If A0, A1, A2, A3, A4 and A5 be regular hexagon inscribed in a circle of unit radius, then find the product of the length of the line segment A0, A1, A0, A2 and A0, A4. Okay. यहाँ पे अपने को लाइन सेगमेंट फाइंड करना है. ओके. द प्रोडक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट है ना, द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट द सर्कल बी सेंटर्ड एट ओरिजिन टू, है ना, मतलब 0,0 इज इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड इट्स रेडियस भी आर इक्वल टू 1. दिस इज इन एग्जाम्पल में दिया है, मतलब यूनिट रेडियस दिया है वहाँ पे ना, यूनिट रेडियस मतलब आर इक्वल टू 1. सही है. So the vertices of regular hexagon inscribed in a circle can be represented by the complex number ak equal to r e to the power I k 2 pi by 6. हेक्सागन है ना, इसलिए 2 pi by 6, मतलब r e to the power I k pi by 3, मतलब k equal to 0 to 1 2 up to 5, 6 डिजिट होनी चाहिए, 6. ओके. Since the radius r equal to 1, the vertices ak equal to e to the power I k pi by 3. Let us choose a0 to be at 1 comma 0. At a0 equal, so a0 equal to 1. The coordinate of the vertices a0 equal to 1 comma 0. a1 equal to cos pi by 3 comma sin pi by 3. इसके हिसाब से k equal to 1 पुट करेंगे ना. k equal to 1 cos pi by 3 comma I comma sin pi by 3. वो कैसे किया? क्योंकि यूलर्स थ्योरम का यूज किया वहाँ पे, है ना. वो जो है e to the power I pi by 3. So this is equal to cos pi by 3 प्लस I sin pi by 3, है ना. ये वाला जो है ना, ये इसको लिखा मैंने. सो दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, cos pi by 3 कॉमा sin pi by 3. सही. यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k पाई, डी मूव तरह के हिसाब से नहीं, k पाई. सो दिस इज k पाई, k पाई. तो ये जो फॉर्मूला है a1, तो a1 निकालने के लिए ए के, दिस इज इक्वल टू ए के है ना. सो k इक्वल टू 1 पुट करो इसमें, तो ये आ गया, ये वाला. नेक्स्ट a2 के लिए k इक्वल टू 2 पाई बाय 3, मतलब इसमें k की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पाई बाय 3 माइनस 1/2 रूट 3/2. नेक्स्ट a3 के जगह k इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 कट बचेगा पाई, साइन पाई माइनस 1,0. ये वैल्यू है इसकी. ओके. तो सही है. a4 के लिए k इक्वल टू 4 पुट किया जाए, देखो 4 माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2. सो a5 के लिए cos 5 pi by 3 sin 5 pi by 3, दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3/2. ये हो गए a0 से लेके a5 तक हो गए. We need to find the length of the line segment a0 a1 a0 a2 and a0 a4. The length of a0 a1 देखो अभी देखो दिस लेंथ a0 a1 डिस्टेंस अपन कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x1 y1 x2 y2, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. वही देखो लेंथ ऑफ a0 a2. This is the side length of a regular hexagon. For the regular hexagon inscribed in a circle of radius r, the side length is equal to r. Since r equal to 1, the length of a0 a1 equal to 1, है ना. डायरेक्टली a0 a1 की लेंथ कितनी आएगी, 1. अदर फॉर्मूला देखो मैंने जो बताया, देखो वो जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा, एक 1,0 a0 का और इसका 1/2 रूट 3/2. तो ये फॉर्मूला लगा a0 a1, दिस इज x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. इसको अगर सॉल्व किया, पूरा सिंप्लीफाई किया इसका, तो फाइनल आंसर यहाँ पे 1 होता है, रूट 1. सही है. सो लेंथ ऑफ a0 a2, सेम a0 a2 के लिए देखो a0 पॉइंट क्या है 10, a2 पॉइंट क्या है माइनस 1/2 रूट 3/2. देखो a0 a2 1 माइनस माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट 3/2 होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला कौन सा पता है ना, जो दो पॉइंट के डिस्टेंस बिटवीन निकालते हैं ना अपन, है ना. जैसे a0 a1, a0 पॉइंट है x1 y1 और a1 पॉइंट है x2 y2. तो उसका फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये फॉर्मूले के हिसाब से. देखो यहाँ पे a0 मतलब x1 y1 10,
तो A0 A2 के लिए A0 पॉइंट देखेंगे, A2 पॉइंट देखेंगे। तो A0 x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y, और जो भी पॉइंट रहेंगे इसको कंपेयर करके इसके फाइनल वैल्यू A0 A2 क्या है, √3। सही है। नेक्स्ट देखो, अभी अल्टरनेटिवली कंसिडर द ट्राइंगल ओ ओ A0 A2। इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना एंगल अपोजिट टू दिस सेम आर देन अपोजिट टू दैट साइड इज आल्सो इक्वल, है ना, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ओ ए जीरो इक्वल टू ओ ए टू, है ना, साइड आर इक्वल टू आर इक्वल टू 1। सो एंगल ए जीरो ओ ए टू इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू 120। यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन A0 A2 स्क्वायर इक्वल टू ओ ए जीरो स्क्वायर प्लस ओ ए टू स्क्वायर माइनस 2 ओ ए जीरो ओ ए टू कॉस 120, है ना, ये कॉस 120 क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है ना यहाँ पे। सो A0 A2 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो A0 A2 डिस्टेंस कितना हो गया, √3, है ना। जो यहाँ पे ऐसे निकाला ना, उसको अल्टरनेटिवली इसके तरीके से भी निकाल सकते, लेकिन पहला वाला ये आसान तरीका है। सही है। सो लेंथ ऑफ A0 A4 यूजिंग द कोऑर्डिनेट A0 A4 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वही A0 x1 y1 जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये फॉर्मूले के हिसाब से A0 A4 भी निकालना है। A4 के पॉइंट लेना पड़ेगा। तो A0 A4 कितना आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद √3। सही है, निकल गए तीनों। तीनों तो अपने को निकालने थे, है ना। तो पूरा पूरा अभी प्रोडक्ट ऑफ निकालना है अपने को इसमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A0 A1 A0 A2 एंड A0 A4। देखो अल्टरनेटिव मेथड भी इसकी निकालिए, जो A0 A4 स्क्वायर इक्वल टू, है ना, अल्टरनेटिव मेथड जैसे यहाँ पे किया है ना, ये वाला। देखो अल्टरनेटिव मेथड कंसिडर ट्रायंगल O A0 A0 O A4 इक्वल टू R इक्वल टू 1, मतलब एंगल A0 A4 दिस इज अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, जैसे ऊपर के हिसाब से आइसोसेलेस ट्रायंगल फाउंड टू बी मेजर क्लॉकवाइज A0 to A4। सो इट्स एंगल इज 2 पाई बाय 3 or counterclockwise 4 pi by 3, but the chord length depends on the smaller central angle subtended by the chord, which is 2 pi minus 2 pi by 3 equal to 2 pi by 3, that is 120। So A0 A4 square equal to O A0 square, O मतलब ये होल स्क्वायर, O A4 स्क्वायर मतलब डिस्टेंस नहीं है, सो माइनस 2 O A0 O A4 cos 120। तो O A0 का 1 मतलब क्या है, 1। O A4 की वैल्यू क्या है, 1। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। So 2 into 1 1 minus 1/2 equal to 1 plus 1 plus 1, that is equal to 3। मतलब A0 A4 equal to √3। Finally we need to find the product of this length। The product equal to A0 A1 into A0 A2 into A0 A4। So product equal to 1 into √3 into √3, मतलब टोटल मिला के हो गया 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इसका 3, क्योंकि हियर यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना था अपने को, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट तीनों का। देखो प्रोडक्ट A0 A1 इंटू A0 A2 इंटू A0 A4 1 इंटू √3 इंटू √3, दैट इज इक्वल टू 3। अगर MCQ टाइप में फाइनल आंसर ऑप्शन में 3 दिया है तो आप उसको टिक करें।